हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्णांत शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आ गया क्लास 8 का चैप्टर थर्ड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें फैक्टराइजेशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें अलजेब्रिक, अब ये आता है मेन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी एग्जांपल मैं एक लेकर के बता दे रहा हूँ। एग्जांपल मैं लिख दिया यहाँ पर 9a + b, तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें एक न्यूमरेटर और वेरिएबल और कांस्टेंट को दोनों को एक साइन के साथ जो रिप्रेजेंट किया जाता है वही होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें जैसे देखिए मैंने लिखा 9a + b, तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। अब मैं कहूँ कि इसका फैक्टर कीजिए तो इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज करिए मैं इसको लिख देता यहाँ पर 3b, 9a + 3b, तो मैं इसका फैक्टर करता किसका किसका, ये मल्टीपल के फॉर्म में है। तो 9 को मैं राइट करता 3 × 3 × a और प्लस 3b को राइट करता 3 × b। अब हम इसमें देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो मैं 3 ले लिया। बचा क्या? जो बचा है उसको मैं ब्रैकेट में लिख दिया 3a और प्लस यहाँ क्या बचा? b। तो ये जो पार्ट है वो इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। इस तरह से आप लोगों के चैप्टर ये 7 है क्लास 8 का 7a, जिसमें लिखा है फैक्टराइज, जिसमें क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 7a का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला है फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है 12x + 15। अब इसको देखिए फैक्टर करना है। कैसे करेंगे फैक्टर? तो पहले हम जो नंबर है इसको राइट कर लेते हैं फैक्टर में। तो 12 को क्या राइट कर सकते हैं? 2 × 2 × 3 और इंटू x। आप प्लस 15 को क्या राइट कर सकते हैं? तो 3 × 5। अब जरा देखिए कि हमको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो दोनों में कॉमन हमको 3 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 को बाहर कर लेंगे, बचा हुआ जो है उसका एक साथ लिख लेंगे। तो 2 × 2 = 4 और x, तो यहाँ क्या हो गया? 4x अब प्लस यहाँ क्या बचा? 5। तो ये जो है वो इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। ऐसे ही इसमें फर्स्ट में 2 क्वेश्चन और है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, गिवन है 14m - 21। अब 14 का फैक्टर करिए, 2 × 7 और इंटू m माइनस 31 का करिए तो 3 × 7। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इसी को तो ये लिखे हैं 2 × 7 = 14 और m और 3 × 7 = 21। अब दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में हमको 3 कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन है उसको हम ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं और जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर हो गया। 2m इधर हो गया माइनस ये 3, तो ये जो है वो इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। ऐसे ही इसमें इसका थर्ड क्वेश्चन है जो गिवन है, थर्ड क्वेश्चन 9n - 12n²। अब देखिए इन दोनों का फैक्टर करिए तो क्या मिला? 3 × 3 × n, -12 का 2 × 3 × n × n। देख लीजिए 3 × 3 = 9 और n 9n हो गया, -2 × 2 = 4, 3 × 12 और n × n। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो यही कॉमन है। बाकी कुछ कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है, तो जो कॉमन है पहले उसको राइट कर लेते हैं। 3n कॉमन हो गया, बचा क्या? 3, तो ये 3 यहाँ कर दिया, -2 × 2 = 4 और एक n बच रहा है तो 4n। अब यही जो हो गया इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीनों पार्ट हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेकर के आऊंगा। थैंक यू। नोट इट डाउन।